नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 22 अप्रैल शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है और इसी बीच में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज के Q4 के नंबर शेड्यूल थे। आज के दिन हमारे सामने आ चुके हैं। एक नंबर्स ने तो गैस मार्केट को बहुत ही बड़ा सरप्राइज कर दिया है। तो जी गैस आगे बढ़ने से पहले आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद भी मुबारक। और इसी बीच में गैस जो लोग मिथ पालते हैं कि लार्ज कैप में पैसे नहीं बनेंगे, बहुत ही स्लो बनेंगे, इस कंपनी ने गैस लास्ट 5 ईयर से सबको सरप्राइज किया। एक समय गैस कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत ख़राब हो गए थे, बट गैस जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी और उसके बाद जो पेशकश की वो बहुत ही एबनॉर्मल हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जंगल वही है बट शेर बदलता हुआ देखने को मिल चुका है। तो फटाफट गैस अपनी अनबाइस कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर स्टार्ट करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी देश की बैंकिंग इकोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट होती है और खास कर गैस निफ्टी में वेटेज क्या होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि रिलायंस ने गैस अपने मार्जिन्स को बीट करते हुए जो प्रॉफिट के आंकड़े शो किए ना, वो अपने आप में गैस अपवाद माना जाएगा। और ऑफकोर्स गैस HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। ऑफकोर्स गैस मे डेटा और चार्ट आपको क्यों दिखाता हूँ कि निफ्टी के टॉप 50 कंपनी में 10 कंपनी निफ्टी में 50% से ऊपर वेटेज रखती है। मतलब बोलने का ये है कि मार्केट में अगर इस 10 कंपनी में तेज़ी रही तो मार्केट में ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई लगेगा, और इसी 10 कंपनी में अगर मंदी रही ना तो मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। इन्फोसिस ने का इस मार्केट को काफ़ी हर्ट किया, डिसअपॉइंट किया। बट चलिए, हमेशा हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर में वो इम्प्रूवमेंट होना असंभव बात होती है। बट इसी बीच में गाइस 3 कंपनी जो शुरुआत से अगर आप देखें 1, 2, 3, इनका गाइस वेटेज निफ्टी में 30% के आसपास है। और इसमें तेज़ी और इसमें मंदी सही में निफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो मार्केट में गाइस रिलायंस के नंबर्स के बाद ना HDFC बैंक के नंबर्स भी मुझे बहुत ही इनलाइन और मजबूत लगे। और अभी तो गाइस ICICI बैंक ने रिकॉर्ड तौर पारी खेल के सबको सरप्राइज कर दिया है। पहले गाइस समझना इंपॉर्टेंट है कि ICICI बैंक क्यों, HDFC बैंक क्यों, कोटक महिंद्रा बैंक क्यों, SBI बैंक क्यों। तो ऑफकोर्स गैस आपको समझ में आना पड़ेगा कि मार्केट में विकल्प तो बहुत ही मजबूत है। बट यस, इस रेट हाइक की साइकिल में कौन कौन से NBFC और कौन कौन से बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, ये तो गैस प्राउड मोमेंट होना चाहिए उन सब निवेशक के लिए जो काफ़ी डर गए थे कि US में बैंकिंग कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा है। हमारे भारतीय के टॉप 5 बैंक का क्या होगा। तो हमारे सामने गैस जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, ये तो गैस इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो बैंकिंग स्टेबिलिटी है ना, ये हाईएस्ट लेवल पे हाई हो चुकी है। पिछले 1 साल में बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे नहीं बने, बट पिछले 1 साल में गैस इस कंपनी में 18% के आसपास पैसे, और 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, ये भी गैस 200% के आसपास पैसे बना के दी। इसके पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ कमेंट्री ICICI बैंक को लेकर ज़रूर दी है। ये बताया कि जल्दीबाजी में बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज एक समय का ऐसी कंपनी प्योरली अंडर वैल्यूड कैटेगरी में थी। और जब गैस हमने ग्रैब किया था ना 280, 300, 310 के लेवल से, उसके बाद गैस इस कंपनी में तरफा रैली आ चुकी है। ऐसे सब आपको वीडियोस क्यों दिखाता हूँ, क्यों इनकरेज करता हूँ कि मार्केट में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे इसके पहले ICICI बैंक की बात की जाए, और भी वेरियस कंपनी की बात की जाए, ITC की बात की जाए, उन सबको कमेंट्री से बताया था कि सब बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। और इन सब कंपनी का जो भविष्य है अगर वैसा चला जैसे कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, तो गैस अपने आप में ही गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज मैनेजमेंट ने गैस साफ से बताया था कि रिटेल बैंकिंग में कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। बिकॉज इसके पहले गैस कंपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग में कुछ लोन ज़्यादा डालती थी जिसके वजह से डिफ़ॉल्ट होते थे। पर जब से गैस HDFC बैंक का फार्मूला ICICI बैंक ने अपनाया, तब से गैस इनकी जो दिशा है और जो दशा है वो पूरे हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो हमारे सामने आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक के नंबर्स में। इनके कौन से नंबर्स नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इनके गैस सीधा सीधा मुनाफा इनके बैंकिंग बिजनेस से कैसा हमें देखने को मिल रहा है वो पढ़ रहा हूँ, जिसमें गैस टोटल इनकम में इंटरेस्ट इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, लेकिन इसी बीच में ओवरऑल दोस्तों जो कमाई होती है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है। 27,000 करोड़ से गैस इस बार क्वार्टरली नंबर्स में 36,000, इतना बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 33,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आंकड़े का इस 34,500 होने की आशंका थी, बट गैस टॉप लाइन में कंपनी ने बहुत ही अच्छा इजाफा किया। आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी के प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। बट उससे पहले गैस NPA ROE आते हैं, मैं दिखाऊंगा उन सबको भी। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, माई गुडनेस गैस 7018 से
9000 प्लस हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी गैस हमें एक मैसिव और डिसेंट जंप देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी गैस हमने क्या सीखा और क्या समझा कि अगर यूएस ट्रबल में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम भी ट्रबल में आ जाएगा। बिकॉज 2008 में भी गैस हमारा बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया था, गिरा तो ज़रूर था बट गैस बैंक नहीं डूबे थे। रही बात गैस लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस की, चाइना की, उनको भी गैस इंडिया ने परेशान इसलिए किया है बिकॉज एक समय जो मार्केट में ये एस्टिमेट था कि इंडिया का वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो चुका है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि इंडिया का वैल्यूएशन सबसे पहले पी के टर्म्स में चेक करें और उसके बाद जो गैस इंडिया के टॉप 10 कंपनी है उनके ईपीएस कैसे बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ गैस, रिलायंस के ईपीएस बढ़े, एचडीएफसी बैंक के ईपीएस बढ़े, अब तो गैस आईसीआईसीआई बैंक भी इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अपने आप गैस फिनोमिनल, मैं इसको बोलना पसंद करूँगा। ऑल दो गैस वेरियस एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे प्रोविजंस होते हैं, कंटिजेंसी होते हैं, उसमें कंपनी कैसा करती है ये भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जाए प्रोविजनिंग की तो गैस 1000 करोड़ से अगर आप देखें 1600 करोड़ के आसपास राइस हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी तभी करती है जब उनको लगता है कि पैसे नहीं मिलेंगे। बट येस, क्वार्टरली फ्रंट में गैस 2200 से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो गैस ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस चेक करें जहाँ पे ग्रॉस एनपीए की बात की जाए 3.5 से 2.81, रही बात क्वार्टरली फ्रंट की उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। रही बात गैस जो नेट एनपीए हमें देखने को मिल रही है 0.76 से 0.48 और रही बात 0.55 से गैस उसमें भी हमें डिसेंट सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इतना गैस प्रोविजन कम होगा, ग्रॉस एनपीए कम होंगे, नेट एनपीए कम होंगे, ये सब बैंक के लिए अच्छी खासी बात मानी जाएगी। बिकॉज इससे समझ में आता है कि बैंक जो दिए गए पैसे को कितना अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे गैस एक और भी शॉकिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। कोई भी का इस कंपनी का, खासकर बैंकिंग कंपनी का जो आरओए होता है, रिटर्न ऑन एसेट, वो 2% 2.5% अगर ऊपर होता है तो बहुत ही अच्छा तगड़ा नोट माना जाता है। 2.11% से गाइस 2.39%। और रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें भी गाइस हमें डिसेंट जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गाइस अगर आप बोले ना तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि ब्लॉकबस्टर नंबर्स कंपनी ने पेश की और जिसके वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और खासकर रिटेल सेगमेंट में ये बहुत ही आला और बहुत ही शानदार जानदार दिखाई दे रहा है। गैस देखा गया तो कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है, मैं दिखाऊंगा ज़रूर बिकॉज एफआईएस और डीआईएससी इसमें स्टेक लेकर रखते हैं। आईटीसी में गैस भी सेम कहानी हमें देखने को मिलती है। एचडीएफसी ग्रुप के जो सबसे पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, उसमें भी सेम कहानी हमें देखने को मिलती है। तो बड़ी कंपनी है। ईपीएस का इस कंपनी के बहुत राइस हुए बट प्राइस टू का स्मार्ट 18 के आसपास है, जो प्योरली अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी और भी तेज़ी से ग्रो हो सकती है। इनके आरओई की बात की जाए 18% के आसपास है, जो बहुत ही कम बैंकिंग स्टॉक्स में हमें दिखाई देती है। बात कैस एफआईएस की होल्डिंग की थोड़ी बहुत ट्रिम हमें होते हुए देखने को मिल रही है बट डीएस ने कैसे कोई कसर नहीं छोड़ी। एफआईएस बेचने से ही डीएस एक्टिव हो जाते हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वही 10-10.5% के आसपास मिलेंगे। तो मोटा मोटी गैस अगर आप नंबर्स मुझसे पूछे ना तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और गैस सबसे शॉकिंग जो पैरामीटर है वो क्या मुझे देखने को मिला उसको फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। पहले गैस जो मिथ होता है कि कोई कंपनी कितना बढ़ सकती है आगे, मैंने क्या बताया कि 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ऐसा नहीं कि आने वाले कल का 20 लाख करोड़ नहीं हो सकता है, 25 लाख करोड़ नहीं हो सकता। वो गैस कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन ही जाएगी। कंपनी खराब रहेगी तो 10,000 से गैस कंपनी 1,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप आ जाएगी। और कोई कंपनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी ये गैस उनके ग्रोथ पे डिपेंड करता है। एप्पल की बात की जाए तो ऑफकोर्स जितना बड़ा एप्पल का साइज़ है दोस्तों कंपनी की, उतना तो इंडियन इकोनॉमी का साइज़ हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का टीटीएम में ना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है जहाँ पे 27% के आसपास फिनोमिनल आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये भी बहुत ही शानदार है। और जैसे जैसे कैसे इनके पैरामीटर्स ठीक होते गए वैसे वैसे शेयर प्राइस में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और स्टॉक ने कैसे जो कंपाउंडिंग किया है ना, ये 15% से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और 5 ईयर्स में गैस अभी के टाइम जो प्रोफाइल हमें देखने को मिल रहे हैं 26%, जिसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ कि हर 3 साल में पैसा डबल, जनरली गैस 5 ईयर्स में पैसे डबल होते हैं। पर जो कंपनी का इस 3 साल में 3.5 साल में पैसे डबल करती है ना, तो उस कंपनी में ग्रोथ मार्केट को समझ में आता है। आरओई की बात की जाए ये गैस बहुत ही कंसिस्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स देख के सही में मैं सरप्राइज हो गया। और ये गैस इंडियन जो ग्रोथ आउटलुक है इसको बहुत ही मजबूत बनाता है, आपके पास ये कंपनी हो या फिर ना हो। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए गैस जो मूड बूस्टर होता है ना, मूड सेंटीमेंट ठीक करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लार्ज कैप में अगर स्टेबिलिटी आएगी, लार्ज कैप के नंबर्स बहुत ही अच्छे आएंगे, तो ऑफकोर्स निफ्टी सेंसेक्स में भी हमें उछाल या फिर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जिसे सेंटीमेंट जो खराब हो चुका है मिड कैप स्मॉल कैप में, उसमें भी हमें देर या फिर सवेर अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो मेरा गैस फोकस इस क्वार्टर में वही है कि
अगर कंपनी के ईपीएस ठीक आ रहे हैं, कंपनी के नंबर्स ठीक आ रहे हैं, तो पैनिक में एफआईएस बेच रहे हैं ना, उस पर हमें उतना फोकस नहीं करना है। एफआईएस हो सकता है कि इस बार जितना बिकवाली की है उनको ब्लंडर का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज उनकी इतनी बिकवाली के बावजूद भी गैस हमारा भारतीय बाजार जस का तस है। यस, स्मॉल कैप में गिरावट तो हुई है, बट वो गैस कोई ही बता सकता है कि लिक्विडिटी क्रंच होने से, क्राइसिस होने से क्या माहौल हो सकता है। तो आपके पास एक कंपनी है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 300, 350, 400 पे खरीदा है ना, 500, 600 पे खरीदा है, तो मैं बोलूँगा कि होल्ड करें। इसमें गैस बेचने का जल्दीबाजी है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, फिर से गैस मार्केट में अगर उल्टी गंगा बही, फिर से आपको ये स्टॉक सपोर्ट में 830 के नीचे बिलो 800 खरीदने का मौका देते हैं तो सही बात है। अगर आप इस लेवल पर निवेश करना चाहते हैं फंडामेंटल्स को देख के, प्राइस टू अर्निंग को देख के, तो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से एटलीस्ट शुरू करें। और लॉन्ग टर्म गैस कम से कम 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, बिकॉज यहाँ पे गैस मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बड़े बैंक्स बड़े हो रहे हैं, ऑल दो वॉल्यूम में लॉस है, वरना इस कंपनी में और भी तेज़ी हम लोग उम्मीद कर सकते थे। अब देखते हैं कि मंडे के दिन रिलायंस के नंबर्स जो कि आउटस्टैंडिंग रहे हैं, और मेरे अनुमान से तो गैस वे 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 बेटर है, और आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर्स भी हमें बहुत ही कमाल देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस ओवरऑल अगर इंडेक्स में देखें ना, तो 15 से 18% के आसपास वेटेज होता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको नंबर्स कैसे लगे, और कौन से बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको भरोसा है, और कौन से लेवल्स पर गैस अपने आईसीआईसीआई बैंक को परचेस किया है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ इंकरेज भी कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।